आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, एक कार है ए से और तो दूसरी कार बी से एक ही समय चलना अगर प्रारंभ करती है और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी कह रहा है कि दो स्थान है ए और बी, वहां उन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। एक कार है जो ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है और एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो कार की चाल आपको निकालना है कि दोनों कार की चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर है, चूंकि हमको मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा, और कार बी की चाल y किलोमीटर है। ठीक है, प्रथम शर्त कहने का मतलब है कि पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि एक जो कार है वो ए से यानी यहां से, और दूसरा कह रहा है कि कार बी से, एक कार यहां से चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में, देखिए जिस दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में ये भी जा रहा है, एक ही दिशा में। तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती है, यानी समय आपको दे रखा है 5 घंटा। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में चले, याद रखिएगा जब कार का चाल एक ही दिशा में हो तो चाल जुड़ता है। क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। कब? जब एक ही दिशा में रहे, लेकिन एक इधर से रहे और एक इधर से रहे तो इसमें चाल नहीं, एक ही दिशा में रहता है तो चाल घटता है, और जब अलग अलग दिशा में हो यानी विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का मेन जो कंसेप्ट है वो है कि चाल जब अलग अलग दिशा में हो यानी विपरीत दिशा में हो एक दूसरे के, समझिए इसका मतलब, विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाएगा, और विपरीत दिशा में ना होकर के एक ही दिशा में हो तो चाल घट जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहां पे है एक ही दिशा में है, क्वेश्चन है कि ये एक ही दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो चूंकि इसका चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं और b का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं तो जुड़ जाएगा। तो यहां हो जाएगा, आप पढ़े हैं कि दूरी बटा समय बराबर चाल, दूरी बटा समय बराबर चाल होता है। तो आप लिख सकते हैं चाल बराबर x/r है, तो इसीलिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है। अब देखिए चाल तो आपको मालूम है x + y, x - y, x - y है। x - y क्यों किया? क्योंकि एक ही दिशा में है इसलिए। दूरी आपको मालूम है 100 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। 5 से कर दिए, इसको कटाइएगा तो x - y बराबर हो जाएगा आपका 20। इस समीकरण आपका 1 आ गया। अब द्वितीय शर्त से चलिए, क्वेश्चन है आसान। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त कहने का मतलब कि चलिए पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां से शुरू है, कह रहा है कि यदि वह विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है कहने का मतलब है कि एक कार इधर से, ये वाला इधर से चल रहा है, अभी इधर से चल रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इस दिशा में जा रही है, वो उधर से इधर आ रही है, इसलिए इसका जो चाल है, चाल का जो दिशा वो क्या है? विपरीत है। इसमें आपको बताया कि क्या होगा, उसका चाल जुड़ जाएगा, यानी x प्लस यहाँ पे जो चाल होगा, यहाँ पे जो कार की चाल होगा, यही कार की चाल वो हो जाएगा आपका x + y। ठीक है, चाल x + y होगा तो आप अब फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यहाँ भी वही करना है। चाल आपको मालूम चल गया x + y, क्योंकि ये है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दूरी 100 किलोमीटर आपको मालूम है, इसमें समय लग रहा है 1 घंटा। कितना दे रहा है जी? 1 घंटा का समय लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा में मिल जा रही है। ठीक है, तो 100 में 1 से भाग दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, यानी x + y बराबर आ गया 100। यह समीकरण आपका हो गया 2। चूंकि 2 समीकरण जैसे हमको प्राप्त होता है तो क्वेश्चन हो जाता है आसान, चूंकि हम समीकरण हल करना सीख गए हैं। तो हम क्या करें इन दोनों में? हमको देख रहे हैं कि y अगर जोड़ देते हैं तो कट जाएगा, घटाएंगे तो x कट जाए। आपको मन करे जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, मन करे घटाना है तो घटा दीजिए, जैसा मन करे आपका।
चलिए हम जोड़ देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे इसको जोड़ेंगे एक वैल्यू हमको निकल आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। चूंकि जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, चिन्ह कब चेंज होता है, घटाने पर, तो इसलिए नीचे का चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो y से y कट जाएगा, तो x कितना हुआ 2x और 100 या 20 कितना हुआ 120। चूंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 120/2, कटाइएगा तो 60 मरतबे कटेगा, यानी x के वैल्यू यहाँ से निकल के आया x बराबर 60। अब इस x का मान जो समीकरण में मन करे उसमें रख दीजिए। अब लिखिए कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में मन है तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का यह मान रखने पर, यह मान रखने पर जैसे समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 2 में हमको मान रखना है, तो x का मान रखना है 60, तो 60 प्लस वाई बराबर हो गया 100। चूँकि ये इधर भेज देंगे, हमको y की ज़रूरत है, तो 100 माइनस 60, यहाँ पे y निकल के आया पर कितना 40। अब हम माने थे कार ए की चाल, तो कार ए की चाल आपको आया, कार ए की चाल ये आपका आया, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार बी की चाल, कार हम मान लिए ये बी, कार बी की जो चाल है y माने थे, इसका आ गया y का मान कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है।